कौम जो नमरूद की जो कौम थी ना, साल बाद जिस तरह मेले नहीं लगते हैं, मैं ये आपको कहना चाहूंगा, अब तो माशाल्लाह ये थोड़ा ट्रेंड निकल चुका है, नौजवान जो है वो कर रहे हैं। पहले भाजी उर्स पा के मेला लगता पिया हुआ है, कोई जनाब खुसरे नचा रहा है, कोई जनाब झूले लाए देने, शर्म नहीं आती? जाने वाला खुदा रसूल की गुलामी के अंदर जिंदगी गुजार के गया है तो तुम ढोल बजाने शुरू कर देते ने। ये मैं पिछले दिनों 3-4 मैंने तकरीरें की है, उन्होंने कहा लामा साहब लाजमी टाइम दे आज है। मैं कहा वजह क्या है? वो कहते हैं जे महफल ना हुई तो फिर ढोल बजने ने, महफल ना हुई तो फिर मेला होना वे है। वो तो अल्लाह, ये नमरूदियों का तरीका है। पूरे साल के अंदर एक मेला लगता था, वो नमरूदी उस मेले के अंदर पूरा लाइब लहब के कामों के अंदर मशगूल होते थे। जब वो साल का दिन आया, पूरी कौम के लोग उस तरफ जा रहे थे। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने फिर लोगों को आख्या तल्लाहि ला अकीदन्ना असनामकुम बाद अन तुवल्लू मुदबिरीन फजअलहुम जुज़ाज़न, फरमाया मैं टोटे करांगा तुम्हारे बुतां दे। जब पूरी कौम तमाशे करने के लिए गई हुई थी, इब्राहिम खलीलुल्लाह बुत खाने के अंदर गए, सारे बुतों को तोड़ना शुरू कर दिया। जो बड़ा बुत था उसके कंधे के ऊपर कल्हाड़ी रख दी। अब कौम का दस्तूर ये था, मेले से वापस आते थे तो बुत खाने में जाते थे। जब बुत खाने के अंदर गए ना, उन्होंने देखा ये बर्बादी है, सारे खुदा ही मारे तोड़ दिए गए हैं। उन्होंने फौरन कहा, उन्होंने कहा यह काम कीता तो इब्राहिम ने कीता है। अब वो नमरूद ने कहा जी बुलाया जाए। नमरूद के महल के अंदर जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को बुलाया गया तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमरूद को सजदा नहीं किया, क्योंकि जो जाता था वो सजदा करता था। इब्राहिम खलीलुल्लाह ने सजदा नहीं किया तो कहता क्या है? कहता है तुम्हें नहीं पता जो आता है वो सजदा करता है। इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा मैं उसके अलावा किसी और के सामने नहीं झुकता। अब उसने कहा तेरा रब कौन है? इज़ क़ाला इब्राहीम रब्बी अल्लज़ी युही व युमीत, फरमाया मेरा रब वो है जो जिंदगी भी अता करता है, जो मौत भी अता करता है। तब नमरूद कहता है क़ाला अना उही व उमीत, और मैं भी जिंदगी देता हूं, मैं भी मौत देता हूं। आपने कहा वो कैसे? एक बंदे को बुलाया गया जिसको फांसी होनी थी, उसको आजाद कर दिया, और जिसको रिहा करना था उसको फांसी पर लटका दिया। कहता है देखो मैंने भी जिंदगी दी है, मैंने भी मौत दी है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह समझ गए अक्ल कोई नहीं, मत कोई नहीं, लिहाजा इसके सामने ऐसी दलील पेश की जाए कि ये उसका जवाब ना दे सके, और लोगों के सामने इसका भांडा खुल के इसकी हकीकत खुल के सामने आ जाए। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा मेरा रब होवे जेड़ा मशरक तो सूरज कट दे और मगरिब में गुरूब करता है, तू जरा मगरिब से निकाल के बता। अब इसका जवाब उसके पास क्या था? कौम के लोग देख रहे थे। कुरान कहता है फबुहित अल्लज़ी कफर, कहते हैं उसके होश उड़ गए, हक्का बक्का रह गया, जवाब ही कोई नहीं था। साथ ही उसने गुफ्तगू को पलटा, कहता है मुझे ये पता चला है तुमने हमारे बुतों को तोड़ा है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा ए बड़े को लो सवाल करो, ये जो बड़ा बुत है ये कबीरुहुम हादा फसअलूहुम इन कानू यंतिकून, इस बड़े से पूछो क्या पता इसने ये सब कुछ किया हो। अब देखो नबी के सवाल का जवाब कैसा आया, उससे भी कहलवाना था कि बुत कख नहीं कर सकते। वो कहता इब्राहिम तुम्हें नहीं पता, ये तो ना बोलते हैं, ये तो ना नफा दे सकते हैं। आपने कहा काला अफताबुदूना मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउकुम शैअन वला यदुर्रुकुम उफिल लकुम वलिमा ताबुदूना मिन दूनिल्लाह अफला ताकिलून। ओ तोड़े ते ओफे जेड़ा ना अपनी जान बचा सकते ने ना अपने आप को बचा सकते ने, उनको खुदा मानना शुरू किया हुआ है। अब जब वो लाजवाब हो गया, उसने क्या किया? उसने लोगों को बुलाया, कहता इब्राहिम को जरा कैद के अंदर डालो, क्योंकि जाहिल के पास जवाब ना हो तशद्दुद के ऊपर उतर आता है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को जब कैद के अंदर डाला गया, उसने अपने लोगों का इजलास बुलाया, बुला के कहने लगा दसो इब्राहिम ना की करिए। उन्होंने कहा आग जलाई जाए, उसके अंदर इब्राहिम को डाल दिया जाए। कहते हैं 1 महीने तक मुशरिकीन ने लकड़ियों को जमा किया, और कहते हैं इतनी लकड़ियां थी कि लकड़ियों के ऊपर से परिंदा गुजरता था वो भी जल के राख हो जाता था, और जो करीब रहने वाले थे उनका घरों के अंदर रहना दुश्वार हो चुका था। इतनी शिद्दत वाली आग थी। कहती है जब इब्राहिम खलीलुल्लाह को आग की तरफ फेंकने लगे, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, आके कहने लगे हल्ला का हाजतुन, कोई हाजत है? देखो इब्राहिम खलीलुल्लाह ने क्या कहा, कहने लगे नाम हाजत है वे अम्मा इलैका फला, पर तेरे से कुछ नहीं मांगूंगा, तेरे से हाजत नहीं है। इब्राहिम खलीलुल्लाह से जिब्रील कहने लगे फिर जिससे हाजत है उसी से सवाल करो। सुनो हजरत इब्राहिम का जवाब, कहते हैं इल्मुहु बिहाली मिन सवाली, कहते हैं जिससे हाजत है वो मेरे सवाल को भी जानता है, वो मेरी हालत को भी जानता है, जानता है रब्बे जलील कि आग में जाता है उसका खलील। कहते हैं जब आग के करीब लाया गया, परवरदिगार ने फरमाया
कुलना या ना रुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ए आग इब्राहिम पर ठंडी हो जा, ए आग इब्राहिम पर सलामती वाली हो जा। मुल्ला जामी ने कलम उठाया, कहते हैं आग सलामती वाली किस तरह हो गई, आग तो जला देती है। मुल्ला जामी कहते हैं आदम को सजदा हुआ तो मुस्तफा के नूर की वजह से, नूह की कश्ती किनारे पे लगी मुस्तफा के नूर की वजह से, इस्माइल की गर्दन पे छुरी नहीं चली मुस्तफा के नूर की वजह से, आग इब्राहिम के लिए गुलजार बन गई मुस्तफा के नूर की वजह से। कहते हैं मुस्तफा के नूर की वजह से। अब देखो आग, अब मैं इस पर भी कलाम करूं कि आगे ये क्यों फरमाया गया कि सलामती अली हो जा, इसलिए ठंड कुछ ज्यादा हो जाए तो बंदे का वजूद जरा कमजोर पड़ता है। फरमाया ठंड ऐहो जी होना वे कि इब्राहिम ने नुकसान नहीं पहुंचाना। कहते हैं अब ये जो नमरूद था ये बड़े ऊंचे मकाम पे चला गया कि देखो तो सही इब्राहिम तो जल के राख हो गए होंगे। कहता है जब ऊपर गया देखता क्या है कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के लिए आग फूल बन चुकी है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह मुस्कुरा रहे हैं और मैंने यहां तक पढ़ा कि फरिश्तों के जुर्मट में तख्त के ऊपर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह बैठे हुए हैं। मैं कहता हूं यार जो अभी तक भी सुभान अल्लाह की सदा बुलंद नहीं की, ये जवाब सुनना तड़प जाओगे। इधर थोड़ी सी बंदे का इजहार हो जाए ना, बंदे का कुछ कमाल हो जाए तो बंदा तो भूले नहीं समाता। उथे करामत सुनाएगा तो उधर मुरीद कदी उधर ते कदी उधर। देखो आग का ठंडा हो जाना छोटी बात नहीं थी, लेकिन जब आग ठंडी हो गई, किसी ने पूछा इब्राहिम खलीलुल्लाह और दसो तो सही आग किस तरह ठंडी हो गई, ये आग से आप इस नेमत की तरफ किस तरह गए। आपने ये नहीं कहा मेरा बड़ा कमाल है, मैं खलील तो मैं ना ना ना, सुनो जवाब जरा। कहते हैं हाजा मिन फजली रब्बी, और मेरे रब दा फजल है जिन्नू चाहे अग च बाल छड़दा है, जिन्नू चाहे अग वास्ते गुलजार बना छड़दा वे।